नमस्कार साथियों, मैं पंकज शुक्ला श्री मदन मोहन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरी आशा है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी पिछली क्लासों को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। इसी सीरीज को अब अपन आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि अपने पिछले 3 क्लासों में कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, उसी को हम अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा है, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा था, कंप्यूटर को कौन लेके आया था उसके बारे में चर्चा की थी। अब हम आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो अपनी जो चर्चा रहेगी वो कल की क्लास में जो हमने देखा था इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग, आउटपुट डिवाइस। अब हमको इनपुट डिवाइसों के बारे में एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, उसको हमको पढ़ना है और हर भर्ती परीक्षा में इनपुट डिवाइसेस से जो है वो क्वेश्चन आते रहे हैं। प्रत्येक भर्ती परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार कंफर्म क्वेश्चन आता है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। इनपुट डिवाइसों के फंक्शनों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी डिवाइस किस विशेष फंक्शन के लिए बनाई गई। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो अपना टॉपिक है पूरा जो है कि इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर के अब हमको जो पढ़ने हैं वो इनपुट डाटा को इनपुट कराने के लिए, डाटा को इनपुट करवाने के लिए ऐसी कौन कौन सी युक्तियां हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो वो सारी युक्तियां आज हम यहाँ देखने वाले हैं। फिर उन युक्तियों में से हम सबको क्रम बाई एक एक करके पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और YouTube पर अधिकांश से शिक्षकों के द्वारा पूरा मटेरियल नहीं दिया जाता है, तो मेरी एक सोच थोड़ी सी डिफरेंस है। YouTube पर आपको वो की वही पूरा मैटर मिलेगा जो हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, जो अपने ऑफलाइन बैचेज चलते हैं उन सभी में जो हम पढ़ाते हैं वो पूरा मैटर आपको मिलेगा। इनपुट डिवाइस जो है, इन इनपुट डिवाइसों के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, इनपुट डिवाइस अधिकांश से 2, 4, 5 डिवाइसों को पढ़ के और हम छोड़ देते हैं। परीक्षाओं के अंदर बहुत बहुत ही ज़्यादा इनपुट डिवाइसों से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और इनपुट डिवाइसों में सबसे जो महत्वपूर्ण इसकी डिवाइस है अपने पूरे कंप्यूटर की, वो महत्वपूर्ण डिवाइस है कीबोर्ड। सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस जिसका हम सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में डाटा इनपुट कराने में प्रयोग लेते हैं, वो सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी कीबोर्ड डिवाइस है वो है इनपुट। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इनपुट डिवाइस में अगला है हमारा स्कैनर। ये स्कैनर हम किसी भी प्रकार के डाटा को जो हमारे पास हार्ड कॉपी के रूप में है उसको हम रख के और इनपुट कंप्यूटर में करवा सकते हैं। तो कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद स्कैनर, इसके स्कैनर के बाद में एक जो हमारी बहुत ही अच्छी जो इनपुट डिवाइस आती है और वो इनपुट डिवाइस हमारी आती है माउस। माउस और कीबोर्ड ये दोनों इतनी महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसें हैं कि आपको जो हमारा एक डेस्कटॉप होता है उस डेस्कटॉप में कीबोर्ड माउस जो है सबसे ज़्यादा हम जो है इसको यूज में लेते हैं। तो कीबोर्ड, स्कैनर और माउस ये हमारे एक तरीके से कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के लिए काम में आते हैं। आगे हम चलते हैं तो देखिए, इनपुट डिवाइसों में कुछ डिवाइसें हैं जो हमारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनकी शॉर्ट फॉर्म परीक्षाओं में पूछी जाती है।
एक तो है हमारा OMR, एक है हमारा OCR, एक है हमारा MICR और एक है BCR। ये चारों डिवाइस ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर और एक है बार कोड रीडर। ये जो चारों डिवाइस हैं ये भी इनपुट का कार्य करती हैं, यूजर से इनपुट लेती हैं और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन चारों डिवाइसों के माध्यम से हम डाटा को स्कैन करते हैं। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है। इस OMR का परीक्षाओं में बहुत बार नाम पूछा गया है कि OMR जो है, इस OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर, क्या नाम रहेगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। दूसरी हमारी डिवाइस है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तीसरी जो हमारी डिवाइस है वो है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। OMR, OCR, MICR और एक है BCR, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। ये चारों डिवाइस हमारी कंप्यूटर की बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है वो इनपुट डिवाइस है। ये चारों के परीक्षा के अंतर्गत इन चारों डिवाइसों की फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। इन चारों डिवाइसों के बारे में अभी हम आगे बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना OMR, OCR, MICR, BCR इन चारों के हमको पूरे नाम आने चाहिए। तो इन चारों के पूरे नाम हमको आने चाहिए। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर और VCR बार कोड रीडर। देखिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप जब हमारा चैनल देखें, आप पढ़ें, तो आपको ऐसा ना लगे कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हमारी पूरी प्रयास रहेगा जिस तरीके से हम ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स के लिए डाटा प्रोवाइड कराते हैं, सेम हूबहू डाटा आपको विस्तृत रूप में पूरी डिटेल के साथ आपको मिलेगा। आज मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, ये डाटा केवल आपको YouTube पर मिलेगा। हमारा इस ऑनलाइन क्लासेस से व्यवसाय करने का कोई उद्देश्य दूर दूर तक नहीं है और शिक्षा इतनी नहीं गिर गई है कि हम 10 रुपए में, 20 रुपए में, 100 रुपए में कोर्सों को बेचें। हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पूरा डाटा एप्लीकेशन हमने बनवाई हुई है, लेकिन हम उस एप्लीकेशन पर अब किसी प्रकार का डाटा नहीं डाल रहे हैं। विद्यार्थियों को जो पूरा डाटा है वो आपको YouTube पर मिलेगा, फुल डिटेल में मिलेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो देखिए थोड़ा पीछे चलते हैं अपन। कंप्यूटर जो हमारी इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, स्कैनर, माउस और कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। इसके बाद में हमने अभी OMR, OCR, MICR और BCR इन
लगभग 7 डिवाइसों के बारे में अभी हमने केवल इनका नाम पढ़ा है। और चारों डिवाइस जो मैंने अभी आपको बताई थी अगली स्लाइड में, ये जो चारों डिवाइसें हैं यहाँ से हमको फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। हाँ बिल्कुल, आपने कल इसके बारे में मेरे से पूछा था, बिल्कुल ये वही है OCR, जो अपना ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए काम आता है। अधिकांशतः इसका आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ, अधिकांशतः इसका जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो अधिकांशतः प्रयोग जो हमारे ऐसे पुराने दस्तावेज हैं जिनको हम लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं, कुछ अलग अलग भाषाओं में लिखे हुए हैं, उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम OCR का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द जिनको हम पढ़ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, कैरेक्टर को पढ़ने के लिए हम OCR डिवाइस का, इसके बारे में हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो हमारे अब इसमें इसके बाद अगली जो हमारी डिवाइसेस है, अगली डिवाइस देखिए, आप सभी जानते हैं हमारे इनपुट डाटा कराने के लिए एक लाइट जो पेन है, इस लाइट पेन का भी हम प्रयोग करते हैं। देखो एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है SRS, बहुत ही अच्छी डिवाइस है SRS, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैं कह सकता हूं बहुत ही अच्छी जो डिवाइस है वो आपकी डिवाइस है ये वाली SRS। इसका जो प्रयोग है, जो हमारे दृष्टिबाधित लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति, नेत्रहीन हम बोल सकते हैं, दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं, उनको डाटा रीड करने के लिए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, इसका प्रयोग किया जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है कि दृष्टिबाधित लोगों को डाटा रीड कराने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारी इनपुट डिवाइस है SRS, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो विशेष ध्यान रखना, लाइट पेन हुआ, SRS हुआ, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, OMR, OCR, BCR, MICR, ये हमारी डिवाइस जो है, ये सारी की सारी जो डिवाइस है वो हमारी इनपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं, देखिए इन्हीं इनपुट डिवाइसों में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे हमारा जो इनपुट डिवाइस है, देखिए आप देखते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर जब आप बड़े बड़े मॉलों में जाते हो और मॉल में जाने के बाद आप अपने डाटा को, कोई सामान लेते हो तो एक रीड कराते हो, बहुत अच्छी अच्छी ऐसी डिवाइसें हैं जिनको रीड कराने में आपको, जिसको डाटा को रीड करने में आसानी होती है। तो अगली आपकी जो डिवाइस है वो है SCR, स्मार्ट कार्ड रीडर, और इसी के जैसी एक डिवाइस और है और उस डिवाइस का नाम है ECR, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। यानी हमारे पास स्मार्ट कार्ड हो या इलेक्ट्रॉनिक कार्ड हो, उसको रीड करने के लिए ये डिवाइस बनाई गई है। तो ये सारी जो डिवाइसें हैं, ये सारी डिवाइसें डाटा को इनपुट करवाती है। तो विशेषतः मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, ये सारी डिवाइस जो है वो हमारे काम में आती है। देखो आप जानते हो बच्चे गेम खेलते हैं और एक होता है हमारे पास ट्रैक बॉल, ये भी डाटा को इनपुट कराने के लिए काम आता है। एक होता है हमारे पास ट्रैक बॉल की सिद्धांत पर कार्य करता है जॉयस्टिक, ये जो है जॉयस्टिक हमको, बच्चों को वीडियो गेम जो होते हैं उनको खेलने के काम में लिया जाता है। तो ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक ये भी हमारी इनपुट डिवाइस है। तो विशेष मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, विशेष प्यारे साथियों ध्यान रखना, ये जो ट्रैक बॉल, ECR, SCR, माउस, स्कैनर, ये जो सारी डिवाइसें हैं, ये सारी डिवाइस SRS हुआ, लाइट पेन हुआ, OMR हुआ, OCR हुआ, MICR, BCR, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल,
ये सारी जो डिवाइस है, ये सारी की सारी डिवाइस हमको जो है वो डाटा को रीड करने के काम आती है। सारी की सारी जो डिवाइस है वो डाटा को रीड करने के काम में आती है। अब हम थोड़ा सा वर्तमान समय पर आते हैं, और वर्तमान समय में आप सभी को पता है माइक्रोफोन, ये आपको दिख ही रहा होगा, इसमें हम बोलते हैं, आवाज जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है। माइक्रोफोन बहुत ही अच्छी जो है इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन हमारा इनपुट डिवाइस के रूप में काम में आता है माइक्रोफोन। और लाइट पेन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। देखिए टच पैड हम टच करते हैं और मोबाइल्स में भी हम प्रयोग करते हैं, तो जो टच पैड होता है वो टच पैड इनपुट डिवाइस के लिए काम आता है। टच पैड जो है वो इनपुट डिवाइस के काम आता है। और देखिए वर्तमान समय में हमारे पास वेब कैमरा जो है वो डाटा को इनपुट करता है, तो विशेष ध्यान रखना वेब कैमरा, ये भी एक बहुत ही अच्छी इनपुट डिवाइस। तो मेरे प्यारे साथियों, जितनी भी ये डिवाइसें लिखी हुई हैं, यहाँ से या तो इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है अधिकांश से, या फुल फॉर्म ना पूछ के आपको यहाँ एक आउटपुट डिवाइस दे देगा और फिर पूछ लेगा बताइए इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो इनपुट डिवाइसों में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। फिर हम धीरे 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 धीरे, चाहे क्लास थोड़ी ज्यादा हो जाए, लेकिन हम एक एक के बारे में विस्तृत रूप से फुल डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके पीछे मेरा एक ही कारण है कि जो हम YouTube पर डाटा सर्च करते हैं, देखते हैं, तो हमें पूरा डाटा अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसीलिए हमने एक योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग की है कि हम केवल और केवल YouTube पर ही हमारा पूरा डाटा डालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसको अपने सहयोगियों को शेयर करें। तो अब हम अगली जो हमारा पार्ट है इनपुट डिवाइस में, अब हमको इनमें से एक एक डिवाइस को पढ़ना है। तो एक बार मैं आप सभी को रिपीट करवा देता हूँ। इनपुट डिवाइस जो लगभग यहाँ लिखी हुई है, इनपुट डिवाइसों में कीबोर्ड हुआ, स्कैनर हुआ, माउस, SCR, विशेष ध्यान रखना SCR, ECR, स्मार्ट कार्ड रीडर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। मैं इनकी फुल फॉर्म आपको इस स्लाइड में बता देता हूं। SCR, स्मार्ट कार्ड रीडर, ये जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं बड़े शहरों में, वहां पे इनका प्रयोग होता है। और देखिए एक और इसमें बहुत अच्छी डिवाइस है इनपुट डिवाइसों में, वो है किमबॉल टैग रीडर। बहुत ही अच्छी डिवाइस है किमबॉल टैग रीडर। ये किमबॉल टैग रीडर जो है प्यारे साथियों, जब आप किसी मॉल में जाते हो, वहां से आपने माना कि कोई शर्ट परचेज की और उस शर्ट पर एक टैग लगा हुआ होता है, और जब आप शॉपकीपर के पास वहां पे पहुंचते हो तो वो उसके पास में एक किमबॉल टैग रीडर होता है, वो उसको रीड कराता है, और रीड कराने के बाद वो जो उस पर प्लास्टिक का टैग लगा होता है वो हट जाता है। वो जो डिवाइस है वो है हमारी किमबॉल टैग रीडर। हम बात कर रहे थे ECR। ये जो ECR है, ECR आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ECR को
इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो ये आपको सारी फुल फॉर्म याद रखनी है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हम 4 गोले, आजकल 5 होने लग गए हैं, जो हम 4-5 गोले जिनमें से एक का चयन करते हैं वो सही होता है, उसको रीड करता है। ये हमारे पुराने दस्तावेजों को रीड करने के काम आता है। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। देखिए, जो हमारी बैंक होती है, बैंक जो हमें चेक बुक जारी करती है, उस चेक बुक के हमारे बाएं साइड पर कुछ पंक्तियां होती हैं, उस पंक्तियों में मैग्नेटिक जो है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसके द्वारा उस चेक को रीड किया जाता है। और सबसे ज्यादा प्रयोग वर्तमान में, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता देता हूं, MICR का सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो बैंक के अंतर्गत जो हमारा चेक होता है, उस चेक को रीड करने में काम आता है। और BCR, बार कोड रीडर, आप देखते हो वर्तमान समय में कोई भी विषय वस्तु हो, उसके लिए एक बार कोड जारी कर दिया जाता है, और वो जो बार कोड है, वो बार कोड हमको खड़ी खड़ी 4-4 की पंक्तियां होती हैं, 12 से 16 तक पंक्तियां रहती हैं, उन पंक्तियों में हम रीड करते हैं, वो हमारा बार कोड। स्मार्ट कार्ड रीडर, वर्तमान में हमारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स इस तरीके के आ रहे हैं। स्मार्ट कार्ड जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेस होते हैं, एक डिवाइस के संपर्क में आते हैं और हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से SCR, ECR, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, ये बहुत ही उपयोगी वर्तमान में इनपुट डिवाइस है। अच्छा, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन, जो वर्तमान में आपने देखा होगा, एक इनपुट हमारे पास डिवाइस होता है और स्कैनर जो होता है, वो स्कैनर हमारे एक QR कोड होता है, QR कोड, जिसके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। और QR कोड से अभी सूचना सहायक में भी क्वेश्चन आया हुआ था कि QR कोड में 3 डॉटेड होते हैं, वो किस तरफ होते हैं, कैसे होता है। तो हम QR कोड के बारे में भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, अभी हम इनको देखते हैं। ये आपको सारी फुल फॉर्म जहां तक है आपने सबने नोट भी कर ली होगी, और ये क्लास ऑनलाइन के साथ साथ, ऑफलाइन के साथ साथ, ऑनलाइन मैंने इसीलिए प्रारंभ की है कि ये क्लास सभी बच्चों को मिल जाए। वर्तमान में आप देखते हैं, हम जितनी भी क्लासें यहाँ लेकर आ रहे हैं, उनका बच्चों को बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। आप अधिक से अधिक हमारी क्लासेस को शेयर करें। चलिए, इनपुट डिवाइसों में यदि कोई और डिवाइस हो तो उसको भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो वर्तमान में ये सारी डिवाइस है। ये किम्बॉल टैग रीडर बहुत अच्छी डिवाइस है। लाइट पेन हुआ, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, जो हमारे नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं, दृष्टिबाधित होते हैं, उनको डाटा को रीड कराने के लिए इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। एक है हमारा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, टच पैड, इसके बाद में कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, SCR, ECR, ट्रैक बॉल। ये जो ट्रैक बॉल है, ये एक घुंडी नुमा होता है जो 360 पर घूमता है, और ट्रैक बॉल का प्रयोग आपको मैं आगे बताऊंगा, हॉस्पिटल्स में सोनोग्राफी वगैरह करने में लिया जाता है। और इसी ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर ये जो जॉयस्टिक है, जो बच्चों के वीडियो गेम खेलने के लिए काम में आती है, इस जॉयस्टिक का हम प्रयोग वीडियो गेम खेलने के लिए करते हैं। वेब कैमरा, ये सारी डिवाइस जो है, ये हमारी इनपुट डिवाइस है। अब हम अगला जो हमारा बिंदु है, कीबोर्ड, इसको हम चालू करने जा रहे हैं, और कीबोर्ड के बारे में जितना होगा उतना हम रीड करने की कोशिश करेंगे। देखिए,